नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा फॉर सम अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रेंगल इज। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रेंगल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन में है कि ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले एक रफली डायग्राम ना हो तो मैं बना लूँ अपनी सुविधा के लिए, जिससे मुझे आराम रहे। ये मेरा एक ट्रेंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैं मान लिया कि जो साइड्स है ए वो साइन अल्फ़ा है, जो कि गिवन में कह रहा है कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा और अंडर रूट में जो वैल्यू है वो साइड्स हैं ट्रेंगल के। तो मैं ऐसे मान लिया कि ये लो साइड्स हो गए भाई। अब उसके बाद ये सी है, इसको भी मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये साइन अल्फ़ा है ए की वैल्यू है और ये बी जो है कॉस अल्फ़ा ए की वैल्यू है। यहाँ से मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि जो ए के यहाँ पर वैल्यू है, पहले ही यहाँ कह रहा है फॉर सम अल्फ़ा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, यानी ये एक्यूट एंगल है। अब जब एक्यूट एंगल है अल्फ़ा तो जाहिर सी बात है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 90 से कम है। और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी जो है 1 से बराबर ही नहीं हो सकती, ज़्यादा की तो दूर बात रही। क्यों? क्योंकि ये जो है 0 से ज़्यादा है अल्फ़ा, तो कॉस 0 भी ये 1 देगा, यानी अल्फ़ा 0 से ज़्यादा है तो कॉस की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर a इज़ लेस देन 1 एंड आल्सो b इज़ आल्सो लेस देन 1। लेकिन अगर यहाँ c की बात करें तो कॉस साइन अल्फ़ा भी लेस देन 1 है, कॉस अल्फ़ा भी लेस देन 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ दशमलव में आएगा और 1 से जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर 1 से जोड़ेंगे तो वो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। सपोज़ कीजिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मान लीजिए 0.9 हो गई, 1 से कम है। 0.9 जाहिर सी बात है 1.99 जा 81, तो ये 0.81 मुझे दे देगा। ठीक है, 1.81 मैं इसमें जोड़ूंगा तो अंडर रूट में 1.81 अंडर रूट निकालूंगा तो 1 से कुछ जो है ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्यों ऐसा सर कह रहे हैं? क्योंकि साइन अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, चूँकि 0 से π/2 के बीच में ये नेगेटिव तो देगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉस दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो जब ये 0 होगा तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। और अगर 0 नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है ये 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगी, तो 0 तो ये नहीं ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 और π/2 के बराबर तो है नहीं अल्फ़ा। तो यानी c की वैल्यू वो जो है ग्रेटर देन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब जब ये रिलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि 0 से π/2 पे ऐसे लिखूँगा कि एट अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, जब ये भी एक्यूट एंगल में है, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो यानी इनमें से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बड़ा मान किसका आ रहा है? स्मॉल सी का आ रहा है। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर एंगल सी इज ग्रेटेस्ट बिकॉज ये एंगल सी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल साइड सी है। ठीक है, और ये एंगल सी है, लिख दे रहा हूँ। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले इसको स्मॉल ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। स्मॉल सी इज ग्रेटेस्ट साइड। क्यों ग्रेटेस्ट साइड होगी? स्मॉल सी ग्रेटेस्ट साइड इसलिए होगी क्योंकि ये पहले ही जो है एज भी जो है 1 से कम है, बी भी 1 से कम है, तो सी बड़ा है, तो ये ग्रेटेस्ट साइड हो गया। जब ये ग्रेटेस्ट साइड हो गया तो इसका अपोजिट जो एंगल है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ साइड देयरफॉर कैपिटल सी यानी एंगल सी इज ग्रेटेस्ट एंगल।
ये यहाँ सहमत हो गया। अब जब ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया तो हमारा कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हो गया। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू को अगर मैं पुट आउट कर दूँ तो ए मेरा क्या हो गया, साइन अल्फ़ा गिवन में मैंने मान के चला था, ए साइन अल्फ़ा बी कॉस अल्फ़ा और सी की वैल्यू ये। तो यहाँ रख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और अंडर रूट में का होल स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बचेगा, माइनस दिस इज माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और अपॉन दिस इज 2ab यानी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दिस इज अपॉन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा क्या, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये भी कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो ये -1/2 आया। यानी कॉस सी की वैल्यू माइनस में आ रही है, यानी माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं कि कॉस सी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव आ रही है वैल्यू, यानी जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है इसका मान, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका जाने का मतलब है कि वो 90 से बड़ा हो गया। अब जब 90 से बड़ा हो गया तो वो राइट एंगल 90 से बड़ा हो गया तो वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहाँ हुआ, वो तो ऑब्ट्यूज हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिंस कॉस सी वैल्यू इज लेस देन 0 देयरफॉर सी इज ऑब्ट्यूज एंगल। एक ये कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर हमसे मान पूछ रहा है कि ठीक है ऑब्ट्यूज एंगल तो है लेकिन उसका मान क्या होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। कॉस सी इक्वल टू -1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस 60। तो कॉस सी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 60, पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो सी इज इक्वल टू, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 60 यानी 120, यानी सी इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 120 आया मेरा, यानी इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर है वो सी है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट 120। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पूछ लेता है कि बताइए कि कौन सा ट्रेंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा कि एक्यूट होगा कि क्या होगा, ठीक है ना, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों भाइयों। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।